अब मैं जो दूसरा मुद्दा लेके आता हूँ कि धर्मांतरण का। अपन ने वो देखा ना कि क्या मुसलमान राजा, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये हर जगह पॉपुलर किया गया। यूरोप में भी इसी बात को पॉपुलर किया गया। सो दिस पॉइंट वाज पॉपुलराइज्ड दैट इस्लाम इज़ ए वेरी वायलेंट रिलीजन, इट स्प्रेड्स बाय स्वॉर्ड, which is a totally wrong concept. And to begin with, I'd like to ask you one simple question. And this is एक सवाल के रूप में जरा जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये this is a very simple question. Try to answer. In which state of India the first mosque came up? भारत के कौन से राज्य में सबसे पहली मस्जिद बनी थी? Hold on. Option A दिल्ली, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरला। केरला। अब केरल में तो याद रखिए, केरल में कभी भी किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। तो वहाँ की चेरामन जुमा मॉस्क, चेरामन जुमा मस्जिद जो बनी, वो किसने बनाई? हिंदू राजा ने बनाई। क्यों बनाई भाई? बनाई इसलिए, एक बहुत सरल बात है, लॉजिकल है। मुझे लगता है कि अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करें तो हमारी आधी मुसीबतें दूर हो जाती है, पर ये मुसीबतें दूर नहीं होने चाहिए, इसलिए जो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का ही मर्डर कर देते। कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर क्यों मर्डर किया गया? लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करना खतरनाक है। एनीवे, एवरी रिवोल्यूशनरी थिंग इज डेंजर। अब केरल में भारत की पहली मस्जिद क्यों बनी? वाई द फर्स्ट मॉस्क केम अप इन केरला? आपको पता होगा केरल का मलाबार तट, मलाबार कोस्ट इन केरला, वेरी फ्रेंडली टू द शिप्स। जहाज जाते थे। अरब देशों से व्यापारी आते थे। ट्रेडर्स यूज टू कम फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़। वहाँ का सामान लाते थे, यहाँ के भारत के आम, केले, मसाले। याद रखिए दुनिया में दोस्तों, मेल जोल से समाज बनता है। अच्छी चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर की अच्छी चीज़ें यहाँ आती है। तो अरब देश के व्यापारी आते थे, यहाँ सामान अपना बेचते थे, यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे। राजा को टैक्स मिलता था, राजा भी खुश, लोग भी खुश, व्यापारी भी खुश। तो ये अरब व्यापारी आते रहना चाहिए, इसलिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई। धर्मांतरण का इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। तो द फर्स्ट मॉस्क केम इन इंडिया बिकॉज Arab traders were coming and they were having trades with the local people. It was not by any king. Number 8. Is this point clear? First mosque, why it came up, etc. Number 2. एक सवाल है, अगर भारत का इस्लाम मुसलमान राजाओं के कारण आया था, तो भारत के कौन से राज्य में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए? Please understand my question. If Islam came because of Muslim kings, in which state of India there should be maximum percentage of Muslims? Where was the capital of Delhi? मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? Where was the capital of Muslim kings? दिल्ली। दिल्ली में होना चाहिए, पर दिल्ली में नहीं है। जरा परसेंटेज देखिए, दिल्ली में मुसलमानों का परसेंटेज अभी मुझे बताया गया था, वो अभी अकबर रोड का नाम बदल रहे। तो अपने वो जो एक बहुत है ना, सबसे गंदा बोलते रहते, राज्यसभा के एमपी बनाए गए अभी। अरे हाँ, स्वामी, नाम स्वामी है, पर काम क्या है वो छोड़ दीजिए। उनसे पता चला कि दिल्ली में मुसलमानों का परसेंटेज है 7.8, 7.8, सबसे कम। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में, बंगाल में, आसाम में। मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम किंग्स? दिल्ली। And where is the Islam maximum? In Kerala, where there was no Muslim king. In Bengal, in Assam. तो basically, kings don't spread religion. राजा लोग धर्म नहीं फैलाते। राजा लोग क्या फैलाते हैं? सत्ता। राजा लोग क्या फैलाते? धर्म कौन फैलाता है? धर्मगुरु फैलाते, संत फैलाते, मेल जोल से बनता है। पर हाँ, you must be knowing every rule has a exception. हर एक कानून का अपवाद होता है। जैसे मैंने कहा, राजा लोग धर्म नहीं फैलाते, ये कानून समझ, इसका भी एक अपवाद है। एक राजा दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। वो राजा
अपने भारत के हैं। कलिंगा कौन से हैं? सम्राट अशोक। रोमिला थॉपर लिखती हैं दुनिया के एक ही राजा थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनका क्या नाम है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को तलवार के माध्यम से फैलाया या प्रेम के माध्यम से फैलाया? प्रेम के माध्यम से फैलाया। सो धर्म कभी तलवार की नोक पर नहीं फैल सकते। मुसलमान राजाओं ने उत्तर भारत के राज्य को करीब 700 साल तक राज्य किया। अगर 700 साल तक वो लोग धर्म फैलाते तो भारत में कोई हिंदू बचता क्या? हिंदू बचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर इस्लाम कैसे फैला? मैं यहाँ लाऊंगा भारत के एक महान स्वामी जी को, जिनको लोग भगवाकरण कर रहे हैं, पर उनको गहराई से पढ़िएगा। हमारे पूना के कुछ दोस्तों ने स्वामी विवेकानंद पे एक अच्छी किताब निकाली है, और स्वामी विवेकानंद ने जो आलोचना की है जाति व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की, बहुत अप्रतिम है। उनको पढ़िएगा। ये किताब का मैं आपको एड्रेस दूंगा। लोकायत ग्रुप है पूना में। दे हैव ब्रॉट आउट ए स्मॉल बुकलेट ऑन विवेकानंद कॉस्टिंग ₹5। गेट इट, रीड इट एंड प्रोपोगेट इट। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, इस्लाम कैसे फैला? स्वामी जी अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330, स्वामी जी कहते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत के 80% मुसलमान, भारत के 80% ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम द शूद्रा बैकग्राउंड। स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल के हमको बताते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे फैला। अब ये जो इस्लाम के फैलने का तरीका, एक और मैं लॉजिक फिर से ले आता हूँ। हमने बात की धर्म के, और धर्मों में एक पवित्र स्थान होता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। कौन सी जगह है? हिंदुओं में मंदिर। शूद्रों को हिंदू माना जाता था? यस, माना तो जाता था थ्योरेटिकली, पर क्या उनको मंदिर जाने की इजाज़त थी क्या? नहीं थी। आज है क्या? 50-50। उनको मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। कहीं तो जाना है ईश्वर से बात करने या जो भी हो, तो वो जाते थे सूफ़ी संत की दरगाह पे। तो सूफ़ी संतों की दरगाह पे जाने को किसी को मनाही नहीं थी, और इन सूफ़ी संतों के प्रभाव में आकर भारत के ज़्यादातर दलितों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। एक भारत के महान संगीतकार हैं जिनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, A.R. रहमान। हिज ओरिजिनल नेम वॉज दिलीप कुमार। तो कौन से धर्म के हो गए वो? हिंदू। ही वॉज फ्रॉम ए हिंदू फैमिली। तो वो मुसलमान कैसे बने? क्या ओसामा बिन लादेन ने आके उनको बॉम्ब दिखाया था कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे को ख़त्म कर देंगे? गलत। उनके पिताजी को कैंसर हो गया, ये बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो उससे बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए वो लोगों से मिलने लग गए, और उनकी मुलाकात के दौर में वो एक सूफ़ी संत के संपर्क में, और सूफ़ी संत के आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सूफ़ी सेंट ही फेल्ट वेरी गुड, एंड आफ्टर लॉन्ग इंटरेक्शन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज रिलीजन। सो व्हाट इज फोर्स? मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज ऑफ रिलीजन इज ए इंटरनल मैटर। एक बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ था 1956 में। Many Dalits converted into another religion. Does anybody know what is that conversion? Ambedkar led conversion to Buddhism. Was it that Ambedkar was shown the sword? Was he threatened? He had felt humiliated. He felt insulted. That's why he said, I was born in this religion, but I will not die in this religion. Which Christian community is older? इंडियन और अमेरिकन? इंडियन। अमेरिकन किसने बोला? मैं पनिश नहीं करूँगा। एक्चुअली अमेरिका बना ही बाद में, अमेरिका बाद में बना, और भारत का ईसाई समाज चालू होता है AD 52। AD 52 सेंट थॉमस फिर से वही आए मलाबार के तट पर। इस बार मैं गया था कोचीन किसी लेक्चर के लिए, तो वहाँ मुझे बताया यहाँ सेंट थॉमस आए थे वगैरह वगैरह, एंड ही सेट अप लॉट ऑफ चर्चेस। तो भारत का ईसाई समाज कितना पुराना है? कम से कम 1900 साल। इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी एटलीस्ट इज 1900 ईयर्स ओल्ड। तो 1900 साल से ईसाई मिशनरी आ रहे,
धर्मांतरण कर रहे। बताइए 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंसस फिगर्स ऑफ 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस। आज क्या परसेंटेज है? 2.3। और क्रिश्चियन मिशनरी कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 1900 साल से। तो बाई चांस अगर मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरे को काम दिया जाए कि आप ईसाई मिशनरियों के काम का इवैल्यूएशन करो, अगर बाई चांस मेरा करो, मैं उनका काम का इवैल्यूएशन करने बैठा कि ईसाई मिशनरियों ने काम ठीक किया कि नहीं किया, तो मैंने ईसाई मिशनरियों को 1900 साल में 2.3 लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए उनको परीक्षा में पास करना चाहिए कि फेल करना चाहिए? फेल करना। 2.3 पे तो कोई पास ही नहीं हो सकता, मिनिस्टर के बेटे की सिवा बाय द राइट। और हमारी बम्बई में एक परिवार है जो मराठी भाषा के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे सबको मारता पीटता रहता है। कौन सा? राइट। तो मैं एक बार स्टडी किया, भाई ये तो मराठी भाषा का इतना गौरव, फिर हिंदू धर्म का इतना गौरव, तो इनके परिवार के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ना चाहिए? मराठी म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ना चाहिए। और पढ़ते कहाँ हैं? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। हिपोक्रेसी की लिमिट है। वैसे तो मराठी के नाम पे लोगों को मारपीट कर रहे हैं, हिंदू धर्म के नाम पे मारपीट कर रहे हैं, पर खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्रिश्चियन मिशन स्कूल में। 1999 में एक पैस्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जलाया गया। क्या कहा गया? आरएसएस से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए दारा सिंह हु वाज एसोसिएटेड विद बजरंग दल विच इज ए पार्ट ऑफ आरएसएस। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई ये पैस्टर स्टेन्स धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। जलाया गया। पूरे दुनिया में एक प्रकार से खलबली मच गई। होल वर्ल्ड गॉट शेकन कि हाउ इन ए प्लेस लाइक इंडिया ए पैस्टर इज बीइंग बर्न्ड अलाइव, नॉट अलोन, along with his 2 innocent children aged 7 and 11, 7 और 11 साल के बच्चों के साथ जलाया गया। तो एक कमेटी बैठी, उन्होंने कहा भैया ये हमारी जो वो कौन सी मोदी सरकार, नहीं उस समय मोदी थोड़ी थे, उस समय कौन सा प्रधानमंत्री थे? वाजपेयी सरकार। बोले हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही कि दुनिया के लोग जलने लग गए, तो इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये कर रहे। बाद में एक वाधवा कमीशन बनाया गया। वाधवा कमीशन ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि ये जो मर्डर करवाया गया ये बजरंग दल के दारा सिंह ने करवाया गया, जो अभी जेल में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पे ईसाई धर्म का, कुछ लोग बोलते, कुछ लोग ईसाई बनते, ईसाई नहीं पहचानते, वो भी मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ लोग वैसे भी हो, पर मोटे तौर पे ज़्यादा ईसाई धर्म जो फैला है वो फैला है यहाँ के आदिवासी एरियाज़ में, यहाँ के दलित एरियाज़ में।